आपको पता है नेचुरल खूबसूरती क्या होती है? सादगी के साथ भी अट्रैक्टिव और एक्सपेंसिव लुक कैसे आती है? अक्सर हम अपनी सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो बिल्कुल सिंपल ड्रेसेस में भी बहुत गॉर्जियस और एक्सपेंसिव लुक देते हैं। स्पेशली हॉलीवुड या बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस। ये सब लोग बहुत खूबसूरत नहीं होते लेकिन फिर भी अट्रैक्टिव नजर आते हैं। कुछ भी वेयर कर ले आइकॉनिक और ब्रांडेड ही लगते हैं। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं कि अगर वो सिंपल से ड्रेस के साथ सिंपल सी ज्वेलरी वेयर कर लें और लाइट सा मेकअप कर लें तो बहुत ही शानदार नजर आती हैं। उनकी पूरी पर्सनैलिटी एक अलग ही वाइब दे रही होती है। और उसके बरक्स हमारी सराउंडिंग में मैक्सिमम फीमेल्स हैवी कपड़े पहन लेती हैं, ज्यादा सी ज्वेलरी और हैवी मेकअप, लेकिन फिर भी वो वाली एग्जैक्टिव और रिच लुक नहीं आती। तो फिर सवाल ये है कि ऐसा कौन सा जादू है जिसकी वजह से ये सब लोग इतने अट्रैक्टिव और अलग नजर आते हैं? ये सब लोग ऐसा क्या करते हैं जो आप लोग नहीं करते? क्या उनकी ड्रेसिंग अलग होती है? क्या उनका एटीट्यूड डिफरेंट होता है? आज मैं आपको वो सीक्रेट बहुत सिंपल अल्फाज में रिवील करूंगी जो एक्ट्रेसेस और ऐसे लोग फॉलो करते हैं जो हमेशा अट्रैक्टिव नजर आते हैं और लोगों में उनकी अलग ही पहचान होती है। देखें, ये सिर्फ पैसों की गेम नहीं है कि जिसके पास पैसा है वो खूबसूरत या अट्रैक्टिव नजर आएगा, क्योंकि अगर सिर्फ पैसे की वजह से खूबसूरती आई होती तो हर अमीर इंसान क्लासी लुक देता। लेकिन असल वजह उन लोगों की डेली रूटीन, हैबिट्स और अवेयरनेस की है, जिसकी वजह से ये लोग हमेशा दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये लोग सिर्फ अच्छे कपड़े और ज्वेलरी पहनने की तरफ तवज्जो नहीं देते, बल्कि एक पूरा लाइफस्टाइल जीते हैं। उनके उठने, बैठने, चलने और बोलने का तरीका, ड्रेसिंग, एक्सेसरीज को हैंडल करना, इवन ईच एंड एवरीथिंग वेल ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड और कंट्रोल्ड होती है। और मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ, सबसे अलग और अट्रैक्टिव दिखने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं होती, ना ही इस बात पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है। बस कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं जिनको फॉलो करके आप भी उन लोगों की तरह सबसे अलग और अट्रैक्टिव नजर आ सकती हैं। मेरा आपसे वादा है कि वीडियो पूरी देखने के बाद आप मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करेंगी तो आप भी पहली लुक में एक शानदार लुक देंगी और हर जगह आप भी दूसरे लोगों से नुमाया नजर आएंगी और सब लोग आपकी पर्सनैलिटी में इतना चेंज देखकर शॉक्ड होंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको 5 सीक्रेट बताऊंगी। हर सीक्रेट बहुत स्पेशल है, लेकिन नंबर 4 पे जो सीक्रेट मैं आपसे शेयर करूंगी वो आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल बदल के रख देगा। सिंपल बट इंटेंशनल। आपने मेरे साथ बिल्कुल कनेक्ट रहना है और मेरी बात को गौर से समझना है। सबसे पहली बात यह है कि आपने आज से हर इवेंट के लिए बहुत हैवी और काम वाले ड्रेसेस नहीं वेयर करने। आपका ड्रेस अकॉर्डिंग टू इवेंट होना चाहिए। इवन जो ड्रेस आप रेगुलर घर में भी वेयर करती हैं उसकी सिलेक्शन भी प्लान्ड होनी चाहिए। आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि आपको क्या पसंद है, आपने ड्रेसिंग सेंस और कलर कॉम्बिनेशन की साइंस को समझना है। आप परेशान ना हो, मैं आपको समझाती हूँ कि आप कैसे ये सब कुछ सीख सकती हैं और अपना ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव कर सकती हैं। देखिए, आप हर वक्त मोबाइल यूज करती हैं तो सोशल एप्स की स्क्रॉलिंग के बजाय गूगल या पिंटरेस्ट पे सर्च करें, ड्रेसिंग के बारे में आइडियाज लें, ड्रेस कॉम्बिनेशन देखें, कौन से कलर के साथ क्या सूट करता है ये लर्न करें, अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ड्रेसेस सिलेक्ट करें। डिफरेंट एक्ट्रेसेस को देखें कि वो किस तरह से ड्रेस वेयर करती हैं और किस तरह से एक्सेसरीज को कैरी करती हैं। ड्रेसेस का कलर कॉम्बिनेशन हमेशा वेदर के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया जाता है, जैसे कि विंटर में डार्क कलर्स और समर में पेस्टल कलर ड्रेसेस वेयर करने से पर्सनैलिटी सोफिस्टिकेटेड लगती है। स्लोली आप इसमें प्रोफेशनल होने लगेंगी और आपको अपनी पसंद और ड्रेसिंग सेंस में भी खुद एक चेंज नजर आएगा। मेरे कहने पर एक काम करें, वीडियो खत्म होने के बाद आज ही गूगल या पिंटरेस्ट ओपन करके अपना कल का या नेक्स्ट किसी इवेंट का ड्रेस फाइनल करें और सेम उसके अकॉर्डिंग उसको रेडी करवाएं। मेरा वादा है कि आपकी पर्सनैलिटी का चेंज देखकर लोग तो क्या, आप खुद भी हैरान हो जाएंगी। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को सब जानते हैं, बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम है। मोस्ट अट्रैक्टिव और क्लासी लुक में उनका कोई सानी नहीं। आप अभी गूगल करें और जरा उनकी ड्रेसिंग सेंस चेक करें। हर इमेज आपको बहुत शानदार नजर आएगी। एक प्लेन साड़ी और स्लीक बन के साथ भी वो क्लासी लुक देती हैं। वजह सिर्फ ये है कि वो खुद पर एफर्ट और ड्रेसिंग विद सेंस करती हैं। भले बैकएंड पे उनके डिजाइनर काम कर रहे होते हैं, लेकिन कम से कम आप कुछ इंस्पिरेशन या आइडियाज तो ले ही सकती हैं। लर्न तो कहीं से भी किया जा सकता है। मेरी बात समझ रही है ना आप? अब आगे चलते हैं सेकंड सीक्रेट की तरफ, हेयर स्टाइल एंड मेकअप।
पहले मैं आपको हेयर स्टाइल के बारे में बताती हूँ कि कौन सा हेयर स्टाइल आपको एक क्लासी लुक दे सकता है और किस तरह आप ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ सकती हैं। हम लोग ज्यादा ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा स्टाइलिंग होगी लुक उतनी बेटर होगी, और इसी कोशिश में कभी बाल एक्सट्रीम स्ट्रेट कर लेते हैं और कभी ओवर कर्ल्स। ये सब करने से स्टाइलिंग तो हो जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप अट्रैक्टिव नजर आए। अट्रैक्टिव लुक के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा, खुद पर काम करना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू इवेंट या डेली रूटीन में आपको कौन सा हेयर स्टाइल सूट करता है। अच्छी लुक के लिए अच्छा हेयर कट बहुत जरूरी है। हेयर कट हमेशा आपकी फेस लुक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कटिंग हमेशा किसी सेंसिबल हेयर ड्रेसिंग से करवानी चाहिए, जिसको ये आइडिया हो कि आपके फेस के अकॉर्डिंग आपको कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा। इसी तरह सेंसिबल मेकअप भी आपकी क्लासी लुक के लिए बहुत जरूरी है, और ये मसला लड़कियों के साथ हमेशा ही रहा है कि ब्यूटी पार्लर में हजारों रुपए स्पेंड करने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं होती और एक दूसरे से ये पूछ रही होती है कि मैं प्यारी तो लग रही हूँ ना। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रही, खूबसूरत नजर आने के लिए मेकअप जरूरी नहीं। मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रही हूँ कि मेकअप से पहले आपको अपना स्किन कलर और स्किन टोन को समझना होगा। फाउंडेशन लगाकर फेस लुक वाइट कर लेना अट्रैक्टिव लुक नहीं देता, बल्कि समटाइम और लगता है। अब आप ये सोच रही होंगी कि आप ये कैसे डिसाइड करेंगी कि कौन सा हेयर स्टाइल आप पर सूट करेगा और कौन सा मेकअप आपको एक रॉयल लुक दे सकता है। तो आप परेशान ना हो, मैं आपको समझाती हूँ कि कौन सा हेयर कट और कौन सा मेकअप आप पे सूट करेगा। इसके लिए आप गूगल या डिफरेंट मोबाइल एप्स की हेल्प ले सकती हैं। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि सीखना किस तरह से है। फर्स्ट स्टेप पे आप YouTube या Google वगैरह पे सर्च करके अपने हेयर और स्किन के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और खुद भी जायजा लें कि आपकी स्किन और हेयर की टोन क्या है और किस कैटेगरी में फॉल करती है। उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करें कि आपके फेस पर कौन सा मेकअप सूट करता है, कौन सा हेयर स्टाइल आपको अट्रैक्टिव बना सकता है। इसके लिए आपको खुद पर मेहनत करनी पड़ेगी और शीशे के सामने खड़े होकर हेयर स्टाइलिंग और मेकअप पर तवज्जो देनी होगी। इसके लिए आप डिफरेंट मॉडल या एक्ट्रेसेस को रोल मॉडल बना सकती हैं। सेम उनकी स्टाइलिंग और मेकअप की रिहर्सल करने की कोशिश करें। शुरू में ये सब ट्रेनिंग आपको कुछ मुश्किल लगेगी, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इसमें प्रोफेशनल हो जाएंगी। और एक जरूरी बात, ये सब शुरू करने से पहले आप इस सोच में ना पड़ें कि इसके लिए आपको किसी महंगे मेकअप की जरूरत है। आपके ड्रेसिंग टेबल पर जो भी अवेलेबल है आज ही उससे शुरू करें। जो है जितना है आप उस पर सीखना शुरू करें, बाकी सब वक्त के साथ साथ इनहेंस हो जाएगा। कम से कम तब तक आप मेकअप और हेयर स्टाइलिंग में प्रोफेशनल तो हो चुकी होंगी। जहां आपको कोई बात समझ ना आए, वीडियो को बैक करके उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में भी पूछ सकती हैं। और इसी तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वापस आते हैं और थर्ड सीक्रेट रिवील करते हैं, ज्वेलरी और एक्सेसरीज। ज्वेलरी और एक्सेसरीज वेयर करते वक्त आपने हमेशा सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग रूल फॉलो करना है, वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। रिच लुक का एक ही रूल होता है कि एक वक्त में सिर्फ एक चीज शाइन करे, मतलब प्रोमिनेंट हो। जब आप लोग बहुत ज्यादा और हैवी ज्वेलरी वेयर करते हैं बिना इस बात का ख्याल किए कि आपकी ड्रेसिंग और हेयर स्टाइल और इवेंट के अकॉर्डिंग कौन सी ज्वेलरी आप पर सूट कर रही है, तो सब कुछ मैसअप हो जाता है। आपका ड्रेस, मेकअप, एक्सेसरीज और ज्वेलरी कुछ भी एक दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं होता, जिसकी वजह से सब एफर्ट्स और एक्सपेंस करने के बावजूद भी आपकी ग्रेसी लुक नहीं आती। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि किस दिन और किस इवेंट पे आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग आपको कौन सी ज्वेलरी सूट करेगी। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इटालियन ज्वेलरी कब वेयर करनी है, ट्रेडिशनल ज्वेलरी कौन से ड्रेस के साथ किस तरह से वेयर की जा सकती है, कंटेम्प्रेरी ज्वेलरी किस ड्रेस थीम के साथ वेयर की जा सकती है। परेशान ना हो, यूनिक लुक के लिए कुछ एफर्ट्स करना पड़ती हैं, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े सीक्रेट नंबर 4 की, जो ना तो कोई आपको बताएगा और ना ही आप लोग इस पे तवज्जो देते हैं, जबकि ये सबसे जरूरी पॉइंट है जो आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल बदल देता है और आप हर जगह पे यूनिक और अट्रैक्टिव नजर आते हैं, बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बॉडी लैंग्वेज में हमेशा काम, एनर्जी और एटीट्यूड हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला होना चाहिए। रिच लुक या अट्रैक्टिव दिखने के लिए आपको बॉडी लैंग्वेज या एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। सब कुछ भी कर ले, अगर आपकी लैंग्वेज और एटीट्यूड में फ्लॉज हैं तो आप कभी भी यूनिक नजर नहीं आ सकते। अच्छी बॉडी लैंग्वेज के लिए ये जरूरी है कि चलते वक्त आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, कभी भी चलते वक्त डाउन शोल्डर नहीं करने चाहिए, इसलिए पर्सनैलिटी की लुक आउट हो जाती है। गुफ्तगू करते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपके हैंड्स के मूवमेंट अननेसेसरी ना हो।
ये वीक होने को जाहिर करता है और हाथों की गैर जरूरी मूवमेंट सामने वाले इंसान की इंटेंशन को डाइवर्ट करती है। इसके अलावा जब भी बात करें आहिस्ता बोलें ताकि सामने वाला आपकी बात को अच्छे से समझ सके। क्लासी लोग कभी भी तेज नहीं बोलते और ना ही फजूल बात करते हैं। उनका फोकस हमेशा लॉजिकल और टू द पॉइंट बात करने पर होता है। एक और बहुत जरूरी पॉइंट है कि कभी भी क्विक रिएक्शन ना दें, क्योंकि क्विक रिएक्शन देने से इंसान जल्दबाजी में हमेशा बिना सोचे समझे बोलता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे अल्फाज मुंह से निकल सकते हैं जो उस वक्त या लोगों के अकॉर्डिंग नहीं होते। इसलिए बड़े लोग हमेशा पहले सोचते हैं और फिर बोलते हैं। बॉडी लैंग्वेज के साथ एटीट्यूड भी बहुत अहम होता है। क्लासी लोग हर जगह फिट होने की कोशिश नहीं करते। वो जहाँ रिस्पेक्ट महसूस नहीं करते वहाँ खुद को एक्सप्लेन नहीं करते, बस डिस्टेंस बना लेते हैं। ये एटीट्यूड एरोगेंस नहीं बल्कि सेल्फ वर्थ होता है, और सेल्फ वर्थ हमेशा आपको लोगों में क्लासी और एग्जैक्टिव फील करवाता है। कहने को ये सिर्फ बातें हैं, लेकिन एक दफा आप इन पर अमल करके देखें और इसके बाद अपनी पर्सनालिटी में चेंज देखें और आपके साथ लोगों का बिहेव आपको खुद फील हो जाएगा। एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज और पॉजिटिव एटीट्यूड आपको हर जगह स्पेशल फील कराता है। अब चलते हैं लास्ट सीक्रेट की तरफ, जो कि है फिटनेस। ये इस वीडियो का बहुत जरूरी पार्ट है, क्योंकि आप जितनी भी एफर्ट कर लें, जितना भी खुद पर एक्सपेंस कर लें, अगर आपकी बॉडी प्रॉपर शेप में नहीं है तो आप कभी भी क्लासी लुक का टारगेट अचीव नहीं कर सकते और ये ख्वाब एक ख्वाब ही रह जाएगा। इसलिए डेली वॉक, जिम या घर पर वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। आप एक्ट्रेसेस की मिसाल ले ले, जैसे कि मलाइका अरोड़ा इस वक्त 52 ईयर की हैं, लेकिन जिम और फिटनेस की वजह से उनकी अपीयरेंस 35 वाली लगती है। ऐसे लोग कुछ करें ना करें, अपनी डेली रूटीन से जिम या एक्सरसाइज को स्किप नहीं करते, और ये आदत ही उनकी पर्सनालिटी को वेल ग्रूम्ड होने की बड़ी वजह है। रेगुलर वॉक, योगा या वर्कआउट का दूसरा फायदा ये है कि इससे ब्लड सर्कुलेशन बेटर होती है, जिसकी वजह से स्किन बिल्कुल फ्रेश और फेस पर नेचुरल ग्लो आता है, और इसके साथ साथ जॉ लाइन भी डिफाइन होती है। आज ही एक वादा करें, अपनी पर्सनैलिटी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप अपनी फिटनेस पर भरपूर तवज्जो देंगी। याद रखें, एग्जैक्टिव और क्लासी लुक दिखने के लिए पैसों या अमीर होने की जरूरत नहीं, बल्कि ये आपकी अवेयरनेस, लर्निंग और फिटनेस पर डिपेंड करता है। जब आप अपनी केयर करना सीख जाती हैं और खुद को ग्रूम कर लेती हैं, तो दुनिया आपको ऑटोमेटिकली वैल्यू देना शुरू कर देती है और आप हर जगह और हर महफिल में प्रोमिनेंट नजर आती हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपसे पहले बोले, तो आज ही इन तमाम सीक्रेट्स को सीखना शुरू करें और खुद पर एफर्ट करें। इसके साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजिम कर दें, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट एक और शानदार वीडियो लेकर हाजिर हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।